Hello everyone. Today we are going to read our chapter 13, Sharing Our Feelings from our EVS book Looking Around. So, the chapter is After Returning Home from School. After returning यानी वापस आने के बाद, home from school यानी घर, स्कूल से वापस आने के बाद, there are two people with whom I like to share all my news. दो लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे अपनी सारी न्यूज़ यानी सारी खबर शेयर यानी साझा करने में अच्छा लगता है। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। टेल्स मतलब होता है कहानियाँ, एन्जॉय मतलब होता है मज़े लेना। तो दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, वे मेरी कहानियाँ सुनकर मज़े लेते हैं, आनंद उठाते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो फर्स्ट पर्सन है यानी जो पहला व्यक्ति है वो है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एंक्शियस टू लिसन टू मी। वो हमेशा उतावली रहती है। एंक्शियस मतलब होता है उतावले रहना। टू लिसन टू मी, मुझे सुनने के लिए हमेशा एंक्शियस यानी उतावली रहती हैं। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। शी वेट्स, वो मेरा इंतज़ार करती हैं। टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल यानी स्कूल से वापस आने का। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। क्वाइट ओल्ड मतलब वो काफ़ी बूढ़ी हो गई हैं। एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, ऑफन मतलब होता है अधिकतर, उनको क्या रहता है, बैक पेन रहता है, उनकी पीठ में दर्द रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल, वो देख भी नहीं सकती हैं और सुन भी नहीं सकती है। वेल मतलब होता है अच्छी तरीके से, तो वो अच्छी तरीके से देख और सुन नहीं सकती। एवरी डे, प्रतिदिन। इन द मॉर्निंग, सुबह, पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। अलाउड मतलब होता है ज़ोर से। पापा उनके लिए अखबार पढ़ते हैं ज़ोर से। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ। बाकी का सारा काम, रेस्ट ऑफ हर वर्क यानी कि अपना जितना भी बचा हुआ काम है वो खुद करती हैं। हर सेल्फ मीन्स खुद करती हैं। इफ़ सम वन ट्राइज टू हेल्प हर, अगर कोई उनकी मदद करने की ट्राई करता है, कोशिश करता है, शी गेट्स वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो जाती, बहुत नाराज़ हो जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हालांकि वह अच्छी तरह से, प्रॉपरली मतलब होता है ठीक तरीके से, देख भी नहीं सकती। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, या उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद है कटिंग वेजिटेबल्स यानी सब्जियां काटने का। शी सेज, वो कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रेन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। और वो कहती हैं कि आजकल, दीज डेज मीन्स आजकल, बच्चों को अच्छी तरह से सब्जी काटना भी नहीं आता। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, और जो दूसरे व्यक्ति हैं, सेकेंड पर्सन मीन दूसरे व्यक्ति हैं, वो मेरे रवि भैया हैं। ही लिव्स विद अस, वो हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें रवि भैया बुलाती हूँ। एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी, और वो मेरे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा को भैया और भाभी बुलाते हैं। नेक्स्ट है, आई डो नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़। मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानती कि हमारा रिश्ता क्या है, क्योंकि मैं इनको रवि भैया बुलाती हूँ और ये मेरे मम्मी पापा को भैया भाभी बुलाते हैं। तो टेक्निकली तो ये मेरे चाचा होने चाहिए, बट मैं इनको भैया बुलाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो बच्ची है वो बोल रही है, आई डू नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़, मुझे नहीं पता हमारा रिश्ता क्या है। बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वो बहुत लविंग ब्रदर यानी बहुत प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, वो हमेशा तैयार रहते हैं। रेडी मतलब होता है तैयार होना, वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे क्वेश्चंस यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ही नेवर सेज, वो कभी नहीं कहते आई विल टेल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीच इन अ कॉलेज, रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट, जो बच्चे हैं कॉलेज के वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से कुछ, होम घर आते हैं, टू स्टडी फ्रॉम हिम, उनसे पढ़ने के लिए घर आते हैं। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस। रवि भैया को फॉन्ड ऑफ है यानी कि बहुत ज़्यादा शौकीन है, या उनका सबसे फेवरेट काम है लिसनिंग टू म्यूजिक यानी संगीत सुनना, एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेस और नाटक में भाग लेना। ही इंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स, उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना बहुत पसंद है। एंड गोइंग आउट ऑफ विद देम, और उनके साथ बाहर जाना भी बहुत पसंद है। नेक्स्ट है, ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ।
गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब उनकी जो मजाक करने की आदत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ यानी हम सभी को वो हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट। भैया कैरी करते हैं यानी भैया ले जाते हैं। अ वाइट स्टिक यानी एक सफ़ेद रंग की छड़ी। व्हेन ही गोज आउट जब वे बाहर जाते हैं तो भैया एक सफ़ेद रंग की छड़ी लेकर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस। मूविंग अराउंड इन द हाउस यानी घर में चारों तरफ चलता हुआ देखकर। लुकिंग एट हिम उन्हें देखकर यानी जब रवि भैया घर में चारों तरफ घूमते रहते हैं या चलते रहते हैं तो उन्हें देखकर नो वन कैन से कोई ये नहीं कह सकता दैट ही कैन नॉट सी कि वे देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। उन्हें भी अपना सारा काम खुद करना पसंद है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगर कोई उनकी मदद करने की ट्राई करता है कोशिश करता है अगेंस्ट हिज विश यानी कि उनकी मर्जी के बगैर या उनकी इच्छा के बगैर अगर कोई उनकी मदद करने का ट्राई करता है ही गेट्स एंग्री वो नाराज़ हो जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प। वेन एवर यानी जब कभी भी ही नीड्स एनी हेल्प उन्हें किसी भी मदद की ज़रूरत होती है ही आस्क फॉर इट वो मदद मांग लेते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स कुछ जो भैया के स्टूडेंट हैं यानी भैया के विद्यार्थी हैं टेक बुक्स फ्रॉम हिम उनसे किताबें ले जाते हैं। एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम्स ऑन टेप और क्या करते हैं उनसे किताबें लेकर जाते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं टेप्स में और वापस कर जाते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स रवि भैया इन सारे टेप्स को सुनते हैं। रवि भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू रवि भैया के पास और भी कई किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स यानी कि जो रवि भैया के पास बाकी किताबें हैं वो कैसी किताबें हैं उनके जो पेजेस हैं यानी कि जो पन्ने हैं वो बहुत थिक हैं मोटे हैं। एंड हैव रोज ऑफ रेस पॉइंट्स और उन पे पंक्तियां हैं रेस पॉइंट्स यानी उभरे हुए बिंदुओं की पंक्तियां हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट्स वो कैसे पढ़ते हैं अपनी जो फिंगर्स हैं उनको रन करते हैं उन्हीं उभरे हुए बिंदुओं पर। टू हैव फन विद भैया भैया के साथ मजाक करने के लिए या मस्ती करने के लिए आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स मैं क्या करती हूँ मैं समटाइम्स यानी कभी कभी चेंज कर देती हूँ या बदल देती हूँ द प्लेस ऑफ हिज स्टिक उनकी छड़ी रखने की जो जगह होती है उसे मैं कभी कभी बदल देती हूँ। ही डज गेट अपसेट वो दुखी हो जाते हैं बट नेवर गेट्स एंग्री बट वो कभी नाराज नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार। आई एम हिज फेवरेट सिस्टर मैं उनकी पसंदीदा बहन हूँ। सीमा उस बच्ची का नाम है सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप मैं हार्डली मतलब होता है मुश्किल से रीच द डोर दरवाजे पर पहुंच ही पाती हूँ। दैट भैया स्पोक अप कि भैया बोल पड़ते हैं। सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे सीम मतलब होता है दिखाई देना। तो जब ये सीमा बता रही है कि वो मुश्किल से ही डोर तक यानी दरवाजे तक पहुंच पाती है कि भैया बोल पड़ते हैं सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया recognizes not only me but all the other family members from the sound we make as we move। भैया recognize मतलब होता है पहचान लेते हैं। नॉट ओनली भी यानी भैया केवल मुझे ही नहीं पहचान लेते बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स घर के बाकी सदस्यों को भी पहचान लेते हैं। फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव हम जब चलने में जो आवाज़ें करते हैं उसकी आहट या फिर साउंड कह सकते हो तो उस आवाज़ से ही वो सारे फैमिली मेम्बर्स को पहचान लेते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड और वो यह भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या मैं दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम अब ये जो सीमा है ये रवि भैया को बता रही है कि भैया फाइनली आखिर में आई एम इन द फुटबॉल टीम मैं फुटबॉल टीम में पहुंच ही गई। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विद हिम मैंने अपनी जो खबर थी उसे साझा किया। ही पैटेड मीन्स होता है पीठ थपथपाना उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। एंड सैड लविंगली और प्यार से कहा फ्रॉम टुडे आज से यू आर माई फुटबॉल कोच आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। अब यहाँ पर इस जो भी आप ऊपर चैप्टर रीड करके आए हो उसके रिगार्डिंग आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी सीमा के जो पिताजी हैं
वो ज़ोर से अखबार पढ़ते हैं नानी के लिए। क्यों? क्योंकि नानी को प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता। अब इन्होंने पूछा है हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। अब आप ओल्ड पीपल की मदद कैसे करोगे? तो हम ओल्ड पीपल की मदद कर सकते हैं लाइक सड़क क्रॉस करवा सकते हैं, और हमारे घर में जो हमारे दादा दादी है, नाना नानी हैं, उनकी दवाइयाँ उन्हें देकर, उन्हें पानी लाकर, उनकी छड़ी वगैरह, चप्पल एटसेट्रा, उनका सामान उस उन्हीं की जगह पर लाकर दे सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम ओल्ड पीपल की मदद कर सकते हैं। सो वी कैन राइट आवर आंसर हियर। So, I help old people by helping them to cross the roads and to take their medicines on time. कि मैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी मदद कर सकती हूँ, उन्हें सड़क क्रॉस करवा कर और उनकी दवाइयाँ एट्सेट्रा उनको टाइम पर देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। यानी कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो लाइक जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, दे कुड नॉट सी प्रॉपरली, दे कुड नॉट हेयर प्रॉपरली, दे कुड नॉट ईट प्रॉपरली, एंड दे ऑफन हैज़ पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। द आंसर इज द प्रॉब्लम्स दैट ओल्ड पीपल हैव इन ओल्ड एज आर दे कुड नॉट सी प्रॉपरली, दे कुड नॉट हेयर प्रॉपरली, दे कुड नॉट ईट प्रॉपरली, दे ऑफन हैव पेन इन देयर नीज एंड अदर जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग। यानी कि रवि भैया को बिना देखे ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चल जाता था। तो रवि भैया को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बिना देखे अपनी फीलिंग से पता चल जाता था। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स बाय फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक। क्या तुम्हें कभी स्टिक यानी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है? अगर हाँ तो कब? हमें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ती है? लाइक हमें कोई सामान ऊंचे से निकालना होता है, या फिर हमें बगीचे में से फल एटसेट्रा तोड़ने होते हैं, तब हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे यस टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक वेन यू मे नीड अ स्टिक। क्या तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हें एक स्टिक यानी कि एक छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है? तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हमें एक छड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जब हम बहुत लंबे समय से बीमार होंगे और हमारी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी कि हम अपनी मर्ज़ी से उठकर खड़े हो जाएं या फिर हम चल सकें, तब हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हमें कोई भी सामान ऊंचे से उतारना होता है, या फिर हमें फिर वही गार्डन से फ्लावर्स को या फ्रूट्स को प्लक करना होता है, तब हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। सो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे वी मे नीड अ स्टिक व्हेन वी गेट अ फ्रैक्चर। जब भी हमें फ्रैक्चर हो जाता है, हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है। व्हेन वी हैव टू क्लाइंब अ रॉक और अ माउंटेन, हमें कोई चट्टान या कोई पर्वत पहाड़ चढ़ना होता है। या फिर वी हैव टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम अ टॉल ट्री, या फिर हमें किसी लंबे पेड़ से फल को तोड़ना होता है, तो हमें इन केसेस में एक स्टिक यानी एक छड़ी की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता? तो हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं कि अगर हम उनकी हेल्प कर दें रोड क्रॉस करने में, हम उनको बस या ट्रेन में एक सीट ऑफ़र कर दें, या फिर हम उनकी मदद कर दें सीढ़ियाँ चढ़ने में, और हम उन्हें इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनाने में, या फिर उनकी किताबें एटसेट्रा उन्हें पढ़कर सुनाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे। तो वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी बाई हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड एंड क्लिम्बिंग स्टेयर्स, offer them a seat in a bus or train, saying them interesting stories. Next given है is there any member in your family who cannot see, speak or hear। क्या आपके परिवार में भी ऐसा कोई सदस्य है जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है? डू यू नो एनी सच पर्सन। क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क। उनकी जो लोग हैं वो उनके कामों में कैसे मदद करते हैं? तो अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखोगे यस, अदरवाइज आप यहाँ पर अपना आंसर लिख दोगे नो।
यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने इस स्टोरी यानी ये जो कहानी दी गई है इसमें आपने पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन वो अपना सारा काम ओन मतलब होता है खुद से, वो अपना सारा काम खुद से ही करते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। वो डिफरेंट काइंड्स यानी एक अलग तरीके की किताबें पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क। इसे समझने के लिए कि वो अपना सारा काम कैसे कर पाते हैं। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करिए एंड प्ले दिस गेम, और इस खेल को खेलिए। नेक्स्ट है आपका ब्लाइंड फोल्ड। ये एक आपकी एक्टिविटी है ब्लाइंड फोल्ड, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांध देंगे और बाकी दूसरे बच्चों से उससे छूने के लिए या फिर कुछ भी बोलने के लिए कहेंगे, और जिस बच्चे की आंख पर पट्टी बंधी हुई होती है वो सामने वाले को उसके टच करने से, उसकी आवाज़ सुनकर या फिर उसके चलने की स्टाइल से उसे पहचान सकता है। तो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी आपको दी हुई है। यहाँ पर गिवन है ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप के किसी भी एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करिए यानी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। वन बाय वन, एक एक करके द अदर चिल्ड्रेन कम टू हिम और हर क्वाइटली। एक एक करके जो दूसरे बच्चे होंगे उस लड़के या उस लड़की के पास आएंगे। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड, यानी वह बच्चा जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, हैज़ टू गेस, उसे अंदाजा लगाना होगा हु द अदर चाइल्ड इज़, की वो जो दूसरा बच्चा उसके पास आया है वो कौन है। बाय टचिंग देम, उसे छू कर, और हर। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरीके की कोई आवाज़ ना हो। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हैं क्यों? तो यस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो एक दूसरे को उनकी आवाज़ से पहचान लेते हैं, बट उनके चलने के स्टाइल से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है डू यू नो वाई, बिकॉज दे कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय देयर वॉइस। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख देंगे। This is so because children can recognize one another by the voice. Next given है in the same way, इसी तरीके से one by one, एक एक करके blindfold all the other children, सारे बच्चों की आंखों पर आप क्या करेंगे, पट्टी बांधेंगे। Each one has to try and guess by touching who the other children are. हर एक को ट्राई करना पड़ेगा, ये कोशिश करनी पड़ेगी और अंदाज़ा लगाना पड़ेगा उसे छू कर कि वो दूसरा बच्चा कौन है। नेक्स्ट आपको गिवन है डिस्कस एंड टेल। आप इस पर डिस्कस करिए यानी चर्चा करिए और बताइए हाउ मैनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्लास में 20 बच्चों के बीच में ये एक्टिविटी कराई थी तो हाउ मैनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। तो कितने बच्चों ने दूसरे बच्चों को केवल उनके टच करने से यानी छूने से ही पहचान लिया। तो फॉर एग्जांपल 20 में से हमारे जो 8 बच्चे थे उन्होंने बाकी बच्चों को उनके टच करने से ही पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रेन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रेन बाय ओनली हियरिंग देम। कितने बच्चों ने दूसरे बच्चों को केवल सुनकर पहचान लिया। तो वॉइस से पहचाना कंपैरेटिवली इजी होता है। सपोज कि 20 में से हमारे 18 बच्चों ने एक दूसरे को उनकी आवाज़ से पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज ईजियर ऑफ टू। दोनों में से क्या आसान था, टच कर कर पहचानना या फिर किसी को सुनकर पहचानना। सो यहाँ पर आपने देखा कि हम किसी की आवाज़ सुनकर उसको ईजिली पहचान सकते हैं सिवाय उसके टच करने से। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को लिख देंगे हियरिंग वॉज मोर ईजियर, इट वॉज ईजियर टू रिकॉग्नाइज बाय हियरिंग। नेक्स्ट है टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। टच करिए और बताइए हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, आपके मुंह में कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। और उसके बाद सारे बच्चे अपने अपने दांत यानी कि अपने अपने टीथ को काउंट करेंगे। उसके बाद आपको बताना है कि किस स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ है, यानी कि सबसे ज़्यादा दांत किस स्टूडेंट के पास हैं। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में ही कर पाएंगे और बता पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट के पास कितने दांत हैं और उनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ कौन से स्टूडेंट के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। आप कितनी चीज़ों को केवल छू कर पहचान सकते हो।
तो ये एक्टिविटी भी आप खुद से करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को टच करेंगे और उसके बाद आप पहचानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी वाटर होता है, पानी को छूकर पहचान सकते हो कि ये पानी है। जो भी गर्म चीज़ें होती हैं लाइक आपकी चाय हो गई, गर्म दूध हो गया, इन्हें भी छूकर हम पहचान सकते हैं। सॉफ्ट पिलो होता है, इसे भी आप छूकर पहचान सकते हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो फ़र्श होती है, फ्लोर होता है, हम उसे छूकर पहचान सकते हैं कि ये फ्लोर है। दरवाज़ा, डोर को हम छूकर पहचान सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जिन्हें भी आप टच करके पहचान सकते हो, आप यहाँ पर उसके नाम लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज योर आइज़ एंड लिसन। अपनी आंखें बंद करिए एंड लिसन यानी सुनिए। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर। आप कौन कौन सी आवाज़ें सुन सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड बाय दे मेक एज दे मूव। कितने लोगों को, विच पीपल यानी वो कौन से लोग हैं जिन्हें आप पहचान सकते हो फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, यानी कि जब वो चलते हैं उन और जो आवाज़ें करते हैं उनसे आप कितने लोगों को पहचान सकते हो। तो ये भी एक्टिविटी आप खुद से करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय जस्ट स्मेलिंग, केवल सूंघ कर कैन यू गेस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके सबसे करीब कौन है, आपके आपके सबसे पास में कौन है। ये एक्टिविटी भी आप खुद से करके देखोगे। ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास पीपल्स का होना ज़रूरी है। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में परफॉर्म कर सकते हो या फिर आप अपने घर में परफॉर्म कर सकते हो और अकॉर्डिंगली उसके आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट गिवन है, देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। यहाँ पर स्पेशल वे यानी कि एक स्पेशल, एक अलग सा विशेष तरीका है ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, लिखने और पढ़ने का, फॉर पीपल उन लोगों के लिए, हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकते। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेल कहते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर। इसे लिखा जाता है ऑन अ थिक पेपर यानी एक मोटे कागज़ पर। बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, हम क्या करते हैं, रो बना देते हैं यानी पंक्ति बना देते हैं रेज्ड पॉइंट की यानी उभरे हुए बिंदुओं की। विद अ पॉइंटेड टूल, हम किसी नुकीली चीज़ से उस पर एक पंक्ति बना देते हैं उभरे हुए बिंदुओं की। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। अब ब्रेल को पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, अपनी फिंगर्स को रन करना पड़ता है ऑन रेज्ड डॉट्स यानी उन्हें उभरे हुए बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी। चलो देखते हैं कि डिफ़िकल्ट है यानी कठिन है या फिर आसान है। टू रिकॉग्नाइज अ शेप, किसी भी शेप को बिना देखे पहचानना आसान है या सरल। तो ये एक्टिविटी भी आप क्लास में करके देखोगे यानी कि बच्चों को जो भी शेप दोगे आप ये कोशिश करोगे कि वो उस शेप को देख ना पाएँ, केवल उसे प्रॉपरली टच करके ही बता पाएँ कि ये शेप कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। अब आपको क्या करना है कि इस पर एक शेप बनाना है। या तो आप ऊन का एक टुकड़ा ले लीजिए, मोटी ऊन का, या फिर एक मोटा धागा ले लीजिए और उस पर प्रेस कर करके आपको क्या करना है, कोई सा भी एक शेप बना लेना है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर्स ऑन द शीट। अब आपको क्या करना है कि अपने दोस्त को बुलाना है और उससे बोलना है कि वो अपनी आंखें क्लोज कर ले, अपनी आंखें बंद कर ले और आइडेंटिफाई करे शेप को, यानी कि उस शेप को पहचाने बाय रनिंग हर और हिज फिंगर्स ऑन द शीट। उस शीट पर अपनी उंगलियों को फिराकर उस शेप को पहचानने की कोशिश करें। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट। अब अपने दोस्त से पूछो कि क्या ये कठिन था या फिर ये आसान था। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करके देखोगे और आप देखोगे आपके फ्रेंड्स आपको क्या रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर। अब आप भी अपने दोस्त से बोलिए कि वो सैंड पेपर पर एक शेप बनाए इन द सिमिलर वे, जैसे कि आपने बनाया है ऊन को या फिर किसी मोटे धागे को प्रेस कर करके आपने सैंड पेपर पर एक शेप बनाया है। तो आप भी अपने दोस्त को बोलिए कि वो भी एक शेप बनाए। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विद योर फिंगर्स। अब आप भी इसे पहचानने की कोशिश करिए अपनी उंगलियों से। फिर गिवन है, टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर। अब आपको एक मोटा कागज का टुकड़ा लेना है। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और नीडल। अब आपको किसी सुई या फिर प्रकार की सहायता से इस पर क्या करना है, आउटलाइन बनानी है।
मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, और जो आपको बिंदु उभारने हैं वो थोड़ी कम दूरी पर उभारने हैं। ऑन द आउटलाइन ड्रॉन, यानी कि जो भी आपने अभी आउटलाइन बनाई है उस पर जो आपको डॉट्स बनाने हैं वो पास पास बनाने। फॉर एग्जांपल एक यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो आपने डॉट्स पास पास बनाना है। नेक्स्ट गिवन है यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। अब आप देखोगे कि ये जो पेपर था ये रेज्ड हो गया, यानी उभर आया है दूसरी साइड। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज। अब आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो अपनी आंखें बंद करे एंड फील विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। वो ये बताने की कोशिश करे कि तुमने किस चीज़ की आउटलाइनिंग करी है। इजंट इट डिफिकल्ट, क्या ये कठिन नहीं है? थिंक, सोचो अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। आप ये सोचो कि वो लोग जो देख नहीं सकते लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलो ब्रेल के बारे में सीखते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। आपने देखा कि जो रवि भैया हैं वो स्पेशल यानी एक विशेष तरीके की किताबें पढ़ते हैं। हाउ वर दीज बुक्स मेड, ये किताबें कैसे बनाई गई। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स, सबसे पहली बार इन किताबों के बारे में किसने सोचा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, चलो इसके बारे में सोचते हैं। गिवन है लुई ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, यानी जो लुई ब्रेल थे जिन्होंने ये ब्रेल स्क्रिप्ट तैयार करी थी वो फ्रांस को बिलोंग करते थे, वो फ्रांस के थे। वन डे, एक दिन, when he was 3 years old, जब वो 3 साल के थे, he was playing with his father's tools, वो अपने पापा के जो भी टूल्स होते थे उस टाइम पर उनके साथ खेल रहे थे। suddenly a pointed tool hurt his eyes, suddenly यानी अचानक से, a pointed tool यानी एक नुकीली चीज से उनकी आँख में चोट लग गई। ही लॉस्ट हिज आईसाइट, उनकी आंखें चली गई, उन्होंने मतलब देखना ही बंद कर दिया, आईसाइट ही चली गई। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, कीन का मतलब भी वही होता है जो आपका फॉन्ड का होता है, यानी कि उन्हें स्टडीज़ यानी पढ़ाई का बहुत शौक था या पढ़ाई में बहुत रुचि थी। ही डिड नॉट गिव अप, उन्होंने गिव अप नहीं किया, यानी उन्होंने अपनी इस हॉबी को या अपनी रुचि को छोड़ा नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, ही केप्ट थिंकिंग यानी वो लगातार सोचते रहे, ऑफ डिफरेंट वेज विभिन्न तरीके, टू रीड एंड राइट यानी लिखने और पढ़ने की, क्योंकि अब उनकी आंखों ने तो देखना बंद कर दिया था और वो देख भी नहीं सकते थे। तो नॉर्मली जैसे बाकी दूसरे लोग पढ़ लिख सकते हैं वो पढ़ और लिख नहीं सकते थे, तो वो इस बारे में लगातार सोचा करते थे कि वो कैसे पढ़ और लिख सकते हैं। फाइनली, आखिर में, ही फाउंड अ वे, उन्होंने एक रास्ता खोज ही लिया। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, पढ़ना कैसे, टच करके और फील करके यानी छू कर और महसूस करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और इसी तरीके का पढ़ना जो कि उन्होंने इजाद किया था या खोजा था उसी को हमने बाद में किस नाम से जाना, बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट यानी ब्रेल लिपि के बारे में जाना। नेक्स्ट उन्होंने आपको यहाँ पर ब्रेल के बारे में एक्सप्लेन करके बताया है। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, इस तरीके की स्क्रिप्ट यानी इस तरीके की लिपि में, अ रो ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। अ रो यानी एक पंक्ति बनाई जाती है रेज डॉट्स की यानी उभरे हुए बिंदुओं की, ऑन अ पेपर, ऑन अ थिक पेपर, एक मोटे कागज पर। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, चूँकि ये जो डॉट्स हैं यानी कि जो बिंदु हैं ये उभरे हुए होते हैं इसलिए इन्हें पढ़ा जा सकता है रनिंग फिंगर्स यानी अपनी उंगलियां फिराकर। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। अब ये जो स्क्रिप्ट है यानी कि ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है ये 6 पॉइंट पर बेस है, यानी कि इस स्क्रिप्ट को लिखने के लिए आप कोई सा भी वर्ड कोई सा भी लेटर लिखो, आपको कितने पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, आपको 6 पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे, यानी A to Z और 0 to 9 तक के नंबर्स भी हम इसी तरीके से 6 पॉइंट्स पर बेस ही लिखते हैं। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दीज डेज। अब ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है इस पर भी बहुत सारे चेंजेस यानी बहुत सारे बदलाव हो गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर, इसने क्या कर दिया है, रीडिंग यानी पढ़ने और राइटिंग यानी लिखने को सिंपलर यानी आसान बना दिया है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आजकल हम जो ब्रेल लिपि है यानी ये जो ब्रेल स्क्रिप्ट है इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।